हाय फ्रेंड्स, आपका वेलकम है फ्यूरियस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन मिलिट्री के टॉप 10 पावरफुल हथियारों के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 10वें नंबर पर आता है पिनाका MLRS। ये जो हथियार है इसे रिप्लेस किया गया था विंटेज BM Z1 ग्रेड MLRS के साथ। MLRS की फुल फॉर्म होती है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। ये जो हथियार है वे 12 रॉकेट्स का बना होता है जो कि एक ट्रक के ऊपर लगी होती हैं। इसे पहली बार 1998 में बनाया गया था और इसका जो वज़न होता है वह होता है 40 किलोमीटर। और इसके बाद 9वें नंबर पर जो हथियार आता है उसका नाम है PAD बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो PAD होता है वो एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर होता है। इसकी जो सीलिंग होती है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है और इसकी जो रेंज होती है वो 2000 किलोमीटर तक की होती है। और जो AAD है वो एक एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है और इसकी जो रेंज है वो 250 से ज़्यादा किलोमीटर की है और इसकी जो सीलिंग है वो 30 से किलोमीटर की है। इसके बाद 8वें नंबर पर आता है नैमिका जिसका मतलब है NAG मिसाइल कैरियर। ये जो हथियार है इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था और इसके सिस्टम की जो कोर है वो 3rd जनरेशन है जो कि NAG एंटी टैंक की होती थी। इसके ऊपर मिसाइल बनी होती है जो कि मॉडिफाइड की जाती है BMP-2 चेसिस की तरह और ये 8 NAG मिसाइल्स का बना होता है। 7वें नंबर पर हथियार आता है P-81 नेपट्यून जो इंडिया के 7500 किलोमीटर लंबे आइलैंड है और सैकड़ों आइलैंड हैं जो कि इतने ही लंबे हैं। उनकी रखवाली के लिए ही भारत ने इस हथियार को बनाया है और इसे इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि इसका एक्सीलेंट एंडोरेंस है और इसके जो सेंसर सूट है वो इक्वल है एनी जो ASW एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके इक्वल है इसका सेंसर सूट। और ये 2000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है धरती से लेकर और ये सबमरीन्स को हंट कर सकता है 4 घंटों के लिए एंड ये इसके बाद फिर से धरती पर वापस आ सकता है 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से और वो भी सिर्फ अपने इंटरनल फ्यूल के ज़रिए। तो ये था P-81 नेपट्यून। इसके बाद 6ठे नंबर पर हथियार आता है T-90S भीमशा। तो एक ऑपरेटर 5000 से भी ज़्यादा TSSS 72 टैंक्स का ऑपरेटर होने के कारण ये नेचुरल है कि इंडियन आर्मी T-90S के रिप्लेसमेंट में T-90S भीष्मा को ही चूज़ करेगी। इसका जो वज़न है वो सिर्फ 48 टन है और इसका एक और फीचर है कि ये 12.7 मिलीमीटर मशीन गन को जो कि इसके टर्रेट पर लगी होती है जो कि हाथों से चलानी पड़ती है यानी कि वो मैनुअल होती है, उसे जो कमांडर रैंक के अंदर बैठा होता है वो भी रिमोट से कंट्रोल कर सकता है। तो इसके बाद 5वें नंबर पर हथियार आता है INS कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स। कोलकाता क्लास का ये 2 हथियार है। ये पहला हथियार है इंडियन आर्मी का और इसे फर्स्ट इंडियन वॉरशिप भी कहा जाता है जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यूज़ करता है जो कि एक रडार है और इसकी शॉर्ट फॉर्म है AESA और ये शिप्स को हिट कर सकता है जो कि 300 किलोमीटर के दायरे में होती है। इसका जो प्राइमरी सैम होता है वो बैरक 8 लॉन्ग रेंज तक एयर मिसाइल को फायर कर सकता है और ये बहुत ही लाइट वेट मिसाइल होती है। और ये शिप एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो ट्यूब्स 76 मिलीमीटर मेन गन 30 मिलीमीटर गैटलिंग गन्स एंड डुअल हेलीकॉप्टर हंगार भी हमें प्रोवाइड करता है और ये बहुत ही बैलेंस्ड और हाई कैपेबल मल्टी रूल डिस्ट्रॉयर है।
इसके बाद चौथे नंबर पर हथियार आता है फैल्कन एवैक्स। ये इजरायली एल्टा ELW 2090 रडार का बना होता है, जो कि एक रशियन Tu-76 एयरक्राफ्ट पर लगी होती है। ये जो रडार है 360 डिग्री घूम सकती है AESA के जरिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग एरे। इसकी जो स्पेशलिटी है रडार की, ये है कि ये स्टेशनरी है और इसके जो बीम्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टीर्ड है और ये इल्यूमिनेट कर सकती है रडार को। और ये इसकी जो रडार है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्थिर रहती है और ये हमें अलो करती है कि हमें टारगेट्स ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, 10 गुना ज़्यादा जल्दी। और जो कि है और इसके पास एक इंटीग्रेटेड IFF सिस्टम भी है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कर सकता है। ECCM सूट्स सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डाटा कलेक्ट करने के लिए है, जो कि एनिमी की रडार्स होती है उनके डाटा को कलेक्ट करने के लिए ECCM सूट्स हैं इसके पास। और इसके पास मॉनिटरिंग करने के लिए कम्युनिकेशन SATCOM सिस्टम भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है ब्रह्मस मिसाइल। ये एक बहुत ही फेमस हथियार है इंडिया का और इसे रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। इसकी जो लंबाई है वो है 9 मीटर और इसका जो वेट है वो है 3 टन्स। और ये इंडिया की बैकबोन बन चुकी है, क्योंकि ये एक बहुत ही लंबी दूर तक फेंकने वाली मिसाइल की एक किस्म है। इंडियन आर्मी ने इसका एक एयर वर्जन भी निकाला है, जो कि एयर फोर्स भी यूज़ कर सकती है। और एयर फोर्स वाली जो वेरिएंट है उसके में जो मिसाइल यूज़ होती है उसका वेट होता है 2.5 टन, मतलब कि वेट दूसरी से रिड्यूस हुआ है। और जो एक मिसाइल है उसे हम कैरी कर सकते हैं Su-30 MKI के ज़रिए। और ये जो करंट प्रोडक्शन है इसकी वो है 100 मिसाइल्स पर ईयर। इसके बाद पहले नंबर पर आता है हथियार Su-30 MKI। और ये हम नहीं कह सकते कि ये एयरक्राफ्ट का सबसे अच्छा हथियार है। एयरफोर्स की जो 21st सेंचुरी की होती है एयरफोर्स, उसके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद हथियार है। और ये एक लॉन्ग रेंज मल्टी रोल सुपर मैन्यूवरेबल 40.5 टन फाइटर और ये एक बिल्ड किया गया था इंडियन आर्मी की स्पेसिफिकेशंस के आधार पर। और इसकी जो बेसलाइन है वो है Su-30 MKI, जो कि रशिया से मॉडिफाई करवाई गई थी। और इसे बनाने के लिए Su-30 वेरिएंट इंडिया में लाया गया था और इससे Su-30 MKI बनी थी। और इसमें I का मतलब होता है इंडिया, यानी कि इंडिस की। और इसके 4000 से ज़्यादा किलोमीटर की रेंज होती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जो कि 8000 kg के होते हैं। और इसमें 8000 kg के ही वेपन्स रख सकते हैं और वो कि लगे भी होते हैं। और इसमें PESA बार रडार भी लगी होती है। और ये और भी कोई अगर फाइटर जेट आएगा तो उसे झटके में ख़त्म कर सकती है। तो ये था हमारा लास्ट हथियार, जो कि सबसे पावरफुल और ज़्यादा किफ़ायती हथियार था। तो आज की इस वीडियो को हम इसी वक्त समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा हथियार सबसे अच्छा लगा।